देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ। राजमाता अहिल्याबाई की पवित्र नगरी इंदौर के गांधी हॉल परिसर में शहीद मेले का आयोजन रखा गया। आयोजन में शामिल हुई शहीद अवैस बहादुर ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि गांधी हॉल परिसर में शहीद मेले का जो आयोजन रखा गया, इसकी खास बात यह है कि इस आयोजन में झांसी की रानी एवं मंगल पांडे के वंशज उपस्थित रहे और शहीद हुए क्रांतिकारियों के परिवार के लोग भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि कुछ क्रांतिकारी ऐसे शहीद हुए हैं जिन्हें कम ही लोग जानते हैं। क्रांतिकारी शहादत खान, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन इन्हें कम ही लोग जानते हैं। कार्यक्रम द्वारा लोगों को पता चला ऐसे क्रांतिकारी के बारे में जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपने प्राण की आहुति दे दी। इंदौर में तो 4-5 बार कार्यक्रम ऐसे हो चुके हैं और मैं इंदौर शहर की प्रशंसा करता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं। ऐसे कार्यक्रम होने से आने वाली पीढ़ी में, नौजुवानों में देश प्रेम की भावना जागृत होती है। बड़ी खुशी। आने वाले समय में इस तरह के कार्यक्रम चलते रहें, राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर, और लोग देश प्रेम की भावना से जुड़े, देश की सेवा करें और देश को आगे बढ़ाने का काम करें। ये मेरी शुभकामना है। आपका परिचय? मेरा नाम रघुनाथ पांडे, मैं मंगल पांडे का चौथी पीढ़ी का वंशज। गांधी हॉल में प्रोग्राम का अद्भुत संस्था ने जो करवाया, उसका उद्देश्य यह था कि जितने भी शहीद परिवार हैं उन सबको इकट्ठा करके उनको बताना कि भाई ये जो शहीद परिवार जिनने शहादत दी थी, उसमें झांसी की रानी जी का परिवार आया था, अपने मंगल पांडे जी का परिवार आया था, और हमारी दुर्गा भाभी जो वीर अंगना थी, उस दिन उनका जन्मदिन भी था। इस उपलक्ष्य में और भी ज़्यादा हम लोगों को अच्छा लगा कि उनके परिवार से उनके वंशज भी आए हुए थे और लोगों को इसका एक अच्छे सा मैसेज भी पहुंचाना था। क्या होता है कि कुछ लोगों के नाम जो हैं अभी हिस्ट्री में आए हुए हैं, कुछ के हिस्ट्री में नाम नहीं है। अब जैसे आपने जिक्र करा अभी सादत खान जी का मज़ार, नवाब अली बहादुर सेकंड जो झांसी की रानी का सहयोग करते हुए अपनी स्टेट बांदा से लड़ते हुए यहाँ आए थे, और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर ही उनको फांसी का हुक्म हुआ था मऊ में, और नज़रबंद करने के बाद फिर उनको फांसी नहीं होने दी थी होलकर महाराज ने। उनका निवास स्थान जहाँ भी हम यहाँ मौजूद है। और सादत खान जी का जो है कफन दफन भी मेरी दादी साहब ने परमिशन लेके, उस समय महिलाओं को इतनी वो नहीं थी, फिर भी उनने स्पेशल उससे परमिशन लेके उनका कफन दफन करा था। सादत खान भी एक छोटी हस्ती नहीं थे, झांसी की रानी, और भी कई परिवार ऐसे हैं जैसे दुर्गा भाभी। अभी दुर्गा भाभी का हमने देखा वीरांगना का कि उनके बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं थी। मंगल पांडे जी, तात्या टोपे जी, ये लोगों के नाम हिस्ट्री में हैं, लेकिन कुछ शहीद ऐसे हैं जिनके नाम आज भी हिस्ट्री में मौजूद नहीं है। हम लोगों का पर्पस यही था इस अद्भुत संस्था का प्रोग्राम कराने का कि इसको क्या है कि लोगों को पता चले फ्रीडम फाइटर्स के बारे में और शहीदों के बारे में। कि और भी मैं तो ये चाहूँगी इंदौर की अलावा भी ये जो प्रोग्राम होते हैं शहीद मेले की जैसा, ये सभी जगह पे प्रोग्राम हो ऑल ओवर इंडिया में, और लोग फ्रीडम फाइटरों से जुड़े और उनके बारे में, और गवर्नमेंट को भी अवेयर होना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि सिर्फ पब्लिकली प्रोग्राम करने से तो एक ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट को भी इसमें अवेयर होना पड़ेगा, फ्रीडम फाइटरों को महत्व देना पड़ेगा। उनको जो है कई परिवार ऐसे हैं जो अभी भी फ्रीडम फाइटरों के कई परिवार ऐसे हैं जो अभी भी जो है उनको कोई पहचानता ही नहीं है। अभी राहुल इकबाल जी ने शुरुआत करी है इसकी, राहुल इकबाल जी ने अभी शुरुआत करी है इसकी, और कई समय से वो प्रेरक भी हैं इस सब के लिए। शहीद सादत खान के जो प्रोग्राम होता है 1 अक्टूबर को, उसमें भी हम लोग जाते हैं, और उनकी जो समाधि यहाँ बनी है रेसिडेंसी कोठी में, उस पर भी प्रोग्राम होता है, लेकिन इतना लोग उस चीज़ को इतना महत्व नहीं देते हैं। और मुझे तो प्राउड है कि मैं श्रीमंत बाजीराव पेशवा मस्तानी भाई साहब के पोते नवाब अली बहादुर सेकंड की वंशज हूँ। नवाब अवैस बहादुर, नवाब अली बहादुर फोर्थ, ये लोग जो है हम लोग, मेरे ससुर नवाब अब्बास बहादुर जो आखिरी पॉलिटिकल पेंशनर थे, और हम लोग शमशेर बहादुर की फैमिली से बिलोंग करते हैं जो 1761 में शहीद हुए। और मुझे इस चीज़ का भी बहुत गर्व है कि मैं सुल्तान मोहम्मद खां जो मध्य भारत के पहले स्पीकर थे, मेरे नाना, मेरी फैमिली जो है दोनों ही तरफ से फ्रीडम फाइटरों से जुड़ी है। और मैं अपने बच्चों को भी ये मैसेज देती हूँ और आगे भी ये मैसेज पहुँचाना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि देखें
फ्रीडम फाइटर हमें आज़ादी जो है यूँ इतनी आसानी से नहीं मिली है। जो लोगों ने संघर्ष किया है, जो लोग शहीद हुए हैं, बहुत से लोगों ने इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। तो हमें इस आज़ादी का सम्मान करना है और इसको जो है आगे बढ़ाना है और पीढ़ी दर पीढ़ी को हमें अपने इतिहास के बारे में बताना है कि किस तरह से लोग शहीद हुए हैं, उन्होंने क्या क्या करा है। अच्छा, ये कार्यक्रम चल रहा था, कितने वर्षों से चल रहा है या फर्स्ट बार है ये कार्यक्रम? अभी इंदौर में तो शहीद मेले हुए हैं छोटे छोटे तौर पे, लेकिन अभी इंदौर में जो ये गांधी हॉल में शहीद मेला हुआ है, ये सबसे बड़ा शहीद मेला था। देखिए अब क्या है, मुसलमानों ने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जिनका तो अभी हिस्ट्री में नाम भी नहीं है। वो मुसलमानी क्या, हिंदू क्या, जितने भी लोग शहीद हुए हैं उसमें तो सभी वर्ग के लोगों का योगदान रहा है। सादत खां जी को भी कोई पहचानता नहीं था। उनके का यहाँ पर जो बना हुआ है एक मज़ार, उसके बाद ये रेसिडेंसी कोठी में जो उनका मज़ार बना वो भी, उसके अलावा नवाब अली बहादुर सेकंड, हम लोग 200 साल से यहाँ रहते थे। 200 साल में भी बहुत कम लोग ऐसे हैं जो याद जानते हैं कि नवाब अली बहादुर सेकंड जो है उनका परिवार यहाँ रहता है, क्योंकि वो जाके बनारस में इंतकाल हुआ था उनका, क्योंकि यहाँ से तो 90 साल की लीज वो हो गई था, एक एग्रीमेंट होलकर महाराज के साथ में अंग्रेज़ों का कि भाई नवाब अली बहादुर सेकंड अब बांदा नहीं जाएंगे। तो बांदा में भी हमको संघर्ष करना पड़ रहा है। हमारी जो स्टेट थी, जो हमारी वहाँ चीज़ें थी, जो ज़मीनें थी, उन पे भी लोगों ने और गवर्नमेंट में कब्जा कर लिया। उसके लिए भी अभी हम लोग प्रिय रहते हैं और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि जो भी लोग हैं फ्रीडम फाइटर हैं जिनके अंग्रेज़ों ने संपत्तियाँ जब्त करी थी, वो अगर उसके लिए गवर्नमेंट कोशिश करे तो उनको भी सहयोग मिलेगा और हम लोगों को भी गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा। आप देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ।